नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या चौधरी और एक बार फिर से बात होगी जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी ने अपना वीडियो जो है आज अपलोड किया है और इस वीडियो में जगत दीदी काफ़ी शांत नज़र आ रही हैं। मतलब उनके चेहरे पर ना तो गुस्सा है ना दुख, ये सारी चीज़ें हैं नहीं। वो बहुत शांत हैं और उन्होंने कट पॉइंट टू पॉइंट बातें की हैं। तो क्या बातें की हैं उन्होंने, ये सारी बातें आपको बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे भी और डिस्क्राइब भी करेंगे। और साथ ही साथ पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार जब वो आई थी तो गुस्से के साथ साथ उन्होंने मनीषा को निशाने पर लिया था और पूरी बातचीत के दौरान जो है मनीषा 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 यही छाई हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मनीषा उनके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। लेकिन इस बार का अगर हम देखें उनका वीडियो, तो इस बार उन्होंने मनीषा को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। बहुत शांत लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जो इनको चाहिए था वो शायद इनको मिल चुका है। काफ़ी सेटिस्फाइड थी और इसके साथ ही उन्होंने अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अपने चैनल के नाम से नेहा आशीष तिवारी, जो कि उनके चैनल का नाम है, तो नेहा उनका नाम है, आशीष उनके पूर्व दिवंगत पति का नाम है। तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें ये कहा था कि आप इस चैनल के नाम से आशीष नाम हटा दीजिए, यानी कि नेहा तिवारी नाम रहने दीजिए। तो इसका जवाब दिया उन्होंने और कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मेरे चैनल का नाम हमेशा नेहा आशीष तिवारी ही रहेगा। किसी को कुछ समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मेरी सिरदर्दी नहीं है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग मेरा साथ छोड़कर मेरे बुरे वक्त पर चले गए, यानी कि अभी जिस दौर से मैं गुजर रही थी वो दौर मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन वो लोग जो मुझे अपना दोस्त बताते थे वो लोग इस दौरान मेरे साथ खड़े नजर नहीं आए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे, जबकि यहाँ पर उन सब बातों का कोई लेना देना नहीं था। यानी कि उन्होंने यहाँ पर इनडायरेक्टली जैसिका गुप्ता, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और सरिता जेठू, इन सब पर निशाना साधने की कोशिश की। मतलब उन्होंने कहीं पर भी इन तीनों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से, उनका जो कन्वर्सेशन था, उससे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं अभी भी इस बात को अपने मन में दबाए बैठी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बस इस मामले को खत्म करना है, अब ये मामला खत्म होना चाहिए क्योंकि मुझे भी काम करना है। तो देखो, इस पॉइंट से तो मैं सहमत हूँ, काम तो करना है। अगर आप काम नहीं करोगे तो अपना परिवार कैसे चलाओगे, और एक बच्ची की जिम्मेदारी भी है। तो जाहिर सी बात है, काम किए बिना तो वो जिम्मेदारी नहीं चलाई जा सकती, निभाई जा सकती। तो काम जरूरी है और उन्हें काम करना भी चाहिए, काम पर उन्हें दोबारा से लौटना चाहिए। और वो ये वीडियो शायद उन्होंने इसीलिए बना है क्योंकि अब मुझे लगता है कि कल से आप सबके पास उनकी नॉर्मल वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इस विवाद को खड़े हुए और अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठंडी होने की तरफ आ गई हैं। और उन्होंने बहुत सीधे सादे शब्दों में ये भी कह दिया कि भाई, अब चूंकि मैंने गलती कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ भी होता है तो मेरे सर पर डाल दिया जाए। मैं किसी भी क्रिएटर के कांटेक्ट में नहीं हूं, मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है। तो अब अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना डाली जाए। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी बहुत बारीकी से हर चैनल को ऑब्जर्व कर रही हैं, देख रही हैं उनके बारे में क्या बोला जा रहा है। खासकर अगर हम बात करें सचिन की, मनीषा की, उनके चैनल पर उनकी खास नज़र है। उनके कम्युनिटी पोस्ट वो लगातार पढ़ रही हैं, उनके चैनल देख रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में और चैनल पर मनीषा जो है अपनी तकलीफ लगातार बयान कर रही है और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से वो लगातार जो है तिवारी फैमिली पर निशाना साध रही है। तो ऐसे में नेहा तिवारी, उनको ऐसा लगा कि भाई ये छोटी छोटी अगर चीज़ें मेरे ऊपर ही डालती रही तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए उन्होंने ये बात यहाँ पर क्लियर की। हालांकि अब उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है
मनीषा की जिंदगी में या सचिन की जिंदगी में ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि पत्नी एक तरफ आरोप लगा रही है कि अभी भी उनका पति जो है वो बातचीत कर रहा है उनसे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद नेहा तिवारी ने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की कि मैं अब इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरी कोई बातचीत नहीं है, तो मुझे बख्श दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे लोग, क्योंकि उनके मन में ये सवाल था कि क्या अब नेहा तिवारी की शादी हो रही है, क्योंकि शादी को लेकर सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो इस पर भी उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब उनकी सुमित महल के साथ शादी नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें कैमरे के पास थी, कैमरे के सामने थी, और कुछ कैमरे के पीछे चल रही थी। तो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है अब ये शादी नहीं होने वाली है, क्लियर कर दिया उन्होंने। तो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो ये चीज़ें चल रही हैं कि शादी शायद होगी नहीं होगी, ये नहीं पता, लेकिन चीज़ें क्लियर हैं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, मुझे लगा, मेरा पर्सनल ये हो सकता है कि जब से अभी आपने देखा होगा कि सचिन जो है वो लाइव आए थे और उन्होंने जो है सारा ठीकरा सुमित महल पर फोड़ दिया था। अब इन बातों के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें नेहा के पक्ष में गई हैं और उनको अब ऐसा लग रहा है कि लोगों की तरफ से भी, और जिन्होंने बहुत घिनौने आरोप लगाए थे उनकी तरफ से भी क्लीन चिट मिल गई है। तो शायद उनको ऐसा लग रहा है कि अब जनता भी उन्हें क्लीन चिट दे दे और ये मान ले कि इन सब चीज़ों में मुझे फंसाया गया है साजिश के तहत, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं इनोसेंट थी और मुझे जानबूझकर फंसाया गया है। तो अब उनके दिमाग में शायद ये सारी चीज़ें चल रही होंगी या सोच रही होंगी, या फिर वो जिस तरह से बहुत सारे चैनल्स को देख रही हैं तो उन्हें लग रहा है कि अब क्लीन चिट मिल गई है। तो वो क्लीन चिट मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था, सुकून दिख रहा था। जाहिर सी बात है, बहुत गंभीर आरोप लगे थे और इन आरोपों में अगर किसी को क्लीन चिट मिल जाती है तो उसके लिए सुकून भरी बात तो होगी ही। हालांकि जनता ने कितनी क्लीन चिट दी है ये नहीं कह सकते, लेकिन उस शख्स ने जिसने बड़े ही गंदे आरोप लगाए थे उसने अपनी तरफ से क्लीन चिट देने की कोशिश की और सुमित महल के सिर पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो ये वीडियो होने वाला है कि क्या अभी भी जगत भैया और जगत दीदी की आपस में बातचीत होती है या नहीं होती। ये वीडियो भी देखिएगा, वो वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं जो आपका दिमाग भी चकरा के रख देगा। क्योंकि हमने जब सुना तो हमारा दिमाग भी बहुत ज्यादा चकरा गया है। फैसला आप सबको ही करना है, आप सबने ही उन्हें इतनी ऊंचाई पर बिठाया तो फैसला आपका ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चल रहा था और खुद को क्लीन चिट दिलाने के लिए जगत दीदी किस हद तक जा रही थी। तो सारी चीजें बताएंगे आपको। इस वीडियो में उन्होंने कहीं ना कहीं खुल के तो नहीं मानी अपनी गलती, लेकिन उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है। लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि हर छोटी बड़ी गलती की जिम्मेदारी मेरे सर पर फोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस बात का 1% इत्मीनान तो हमको भी रखना पड़ेगा कि चलो उन्होंने फाइनली अपनी गलती तो मानी, क्योंकि अभी तक तो वो अपनी गलती मान ही नहीं रही थी। अभी तक तो उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें साजिश में फंसाया गया है, लेकिन अब उनको महसूस हुआ है, लोगों ने भी समझाया होगा जो उनके आसपास होंगे कि भाई तुमने गलती तो की है, सबूत के साथ सचिन ने सारे राज खोले हैं, तो चीजें लोगों के सामने भी हैं। अब झूठ बोलने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है, बजाय कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो। लेकिन जगत दीदी ने मनीषा से कोई माफी नहीं मांगी है, जिसकी गुनाहगार है उनसे माफी नहीं मांगी है, जबकि कायदे से उन्हें मनीषा से माफी मांगनी चाहिए थी। और इस पर ऐतराज क्यों, मतलब उनको भी ऐतराज क्यों? आपने अगर गलती की है और आपने किसी के पति के साथ कोई गलती की है तो माफी मांग के बात खत्म हो सकती है, चैप्टर क्लोज हो सकता है।
वो अपने पति को माफ़ कर सकते तो आपको भी कर सकती है। तो इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। खैर, अब जो है बैक टू पवेलियन होना है, तो फिर इसीलिए उनको ये सारी चीज़ें तो करनी है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि भाई मुझे अपने हर बात की सफाई नहीं देनी है, तो मत दीजिए आप अपने हर बात की सफाई, लेकिन आप साफ सफाई के साथ काम करें, वो ज़्यादा मैटर करता है। और बहुत सारे लोगों पर जैसे निशाना साधा इनडायरेक्टली, और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी किया, और इसमें उन्होंने हल्का का जिक्र इनडायरेक्टली किया, क्योंकि इस वक्त जो है हल्का बहुत मजबूती के साथ खड़ी रही, तो धन्यवाद किया है। चलो शुक्र है, जगत दीदी ने किसी का तो धन्यवाद किया, वैसे तो वो किसी का धन्यवाद नहीं करती है। और उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक रिएक्शन चैनल पर भी निशाना साधा है, तो उस रिएक्शन चैनल का भी रिएक्शन बहुत ही तगड़ा आया है। और उन्होंने जो है क्या कुछ कम्युनिटी में लिखा है वो तो आप उनकी जगत दीदी की कम्युनिटी में देख लीजिएगा, लेकिन अब जो है रिएक्शन चैनल वालों को जगत दीदी धमकाने पर आ गई हैं, धमकी देने पर आ गई हैं कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपके सर होगी। यानी कि कहीं ना कहीं अब ये लोगों से कहा जा रहा है कि भाई अब मेरे बारे में बोलना बंद करो, सिर्फ अच्छा अच्छा बोलो, बुरा बुरा मत बोलो, मेरी कमियां मत निकालो, क्योंकि अब जो है मैं काम पे आने वाली हूँ, पैसा तो कमाना ही है। मैं गलती करती हूँ, लेकिन मेरी गलती को भुला के सिर्फ मेरी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो। तो देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं तो आपकी अच्छी से लेकर बुरी चीज़ें भी नोटिस की जाती हैं। तो ऐसे में इतना ज़्यादा बिगड़ना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा नाराज़ भी नहीं होना चाहिए। आप अच्छा करेंगे तो हम अच्छा बोलेंगे, आप बुरा करेंगे तो हम बुरा बोलेंगे। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी बनी है, मैंने अच्छे पॉइंट्स जो है वो उठाए हैं, मैंने एक एक चीज़ जो है वो क्लियर की है, तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर और भी ज़्यादा अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत सारी बातों में फिल्मी बातें भी शामिल हैं। जो फिल्म देखना पसंद करते हैं, जिनको फिल्मों के रिव्यूज़ चाहिए, जिनको पुरानी फिल्मों के बारे में बातचीत करना अच्छा लगता है, पुराने एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बातचीत करना अच्छा लगता है, तो वो हमारे चैनल घूमती आंख को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर ले। और हम फेसबुक पर भी हैं और इंस्टाग्राम पर भी हैं, घूमती आंख के नाम से ही। तो हमें सब्सक्राइब करें, और फिल्मी दुनिया और इस तरह के कंट्रोवर्सी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए लगातार हमारे साथ बने रहें।